नारायण नारायण। आज का विषय है गृहस्थी में सावधानी रखें और मन श्री राम में लगाएं। सबको संतोष दें लेकिन मन श्री राम में लगाएं। राम का स्मरण कर संसार में बढ़ते तो हमें पछतावा करने का मौका नहीं आएगा। इसलिए भगवान को हम अपनी कृति के साक्षी माने और इसी को सच्चा परमार्थ जानें। व्यवहार में सतर्क रहकर व्यवहार करें और गुरु आज्ञा को प्रमाण मानकर परमार्थ करना चाहिए। कली उन्मत्त हो गया है, चारों ओर शोरगुल मचा है, फिर भी हमें राम के प्रति दृढ़ भाव रखना चाहिए। ऐसा करने पर हमारा कार्य सफल होगा। किसी एक स्थान पर शांत बैठकर राम का ध्यान करें। प्रयत्न से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह सिद्धांत ध्यान में रखें और व्यवहार करते समय अति सावधान रहें। पहले जो हुआ सो हो गया, आगे जो होने वाला है उसे होने दें, उसका विचार न करें, किंतु यह सब करते हुए चित्त में रघुवीर का स्मरण रखें। जो अपनी भक्ति से रघुवीर को अपने घर ले आता है उसे कभी नुकसान नहीं होता। उसका धन कभी बट्टा खाते में नहीं जाता। सच्चे प्रयत्न से जग सुखी बनता है, लेकिन हम सच्चे प्रयत्न, ईमानदारी से प्रयत्न और कोशिश नहीं करते, इसीलिए दुखी होते हैं। इसलिए प्रयत्न और परमात्मा, इन दोनों का यदि मेल किया जाए तो कोई काम असंभव नहीं होगा। जहाँ हमें लाभ दिखाई देता है वहाँ हमारा मन दौड़ता है, लेकिन हमें भगवान में चित्त लगाना चाहिए और शरीर व्यवहार में। हमेशा एक बात पक्की ध्यान में रखें कि हमारा सहवास नित्य भगवान से हो। हमारा स्वामी राम ही है और वही हमारा रक्षक है। यह ध्यान में रखकर विषय की योग्यता जानकर संगति करें। देह भगवान को अर्पण कर मुख से नाम स्मरण जारी रखें। जिसे संतों का सहवास प्राप्त होता है, जिसकी राम के प्रति प्रीति है, वही वास्तव में धन्य है। ऐसे ढंग से हमें व्यवहार करना चाहिए कि परमार्थ में आँच ना पहुँचे। राम को चित्त में रखकर व्यवहार सावधानी से करें। राम का चिंतन, नाम का अनुसंधान, वृत्ति भगवत परायण, साधु संतों के प्रति श्रद्धा, अतिथियों को अन्नदान, भगवान के प्रति भय रखकर शुद्ध व्यवहार, ये सब परमार्थ के लक्षण हैं। इसके सिवाय दूसरा कोई परमार्थ नहीं है। जो गृहस्थी या प्रपंच में सावधानी से काम करता है और राम के प्रति प्रेम रखता है, राम ही खुद उसके लिए दाता बनता है। इसलिए किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। नारियल के ऊपर का छिलका गरी के रक्षण के लिए होता है, वैसे ही देह का है। भीतर रघुनंदन का नाम निरंतर होता रहे, इसलिए देह है। मन राम को अर्पण कर परमार्थ सुरक्षित रखना चाहिए। कर्तव्य दक्ष होकर करें, फिर भी राम चिंतन में कभी खंड न हो। प्रयत्नों की चरम सीमा कर परमेश्वर प्राप्ति होती है। ये सज्जनों के वचन ध्यान में रखने चाहिए। गृहस्थी प्रारंभ करते समय नाम स्मरण करें और अंत में भी उसी का ध्यान रखें। हमारे मन में दृढ़ विश्वास हो। संतोष प्राप्ति का साधन कर्तव्य करते समय ईश्वर का स्मरण रखना है। कोई फलाशा न रखते हुए प्रयत्नों की पराकाष्ठा करनी चाहिए। निस्वार्थ बुद्धि से कार्य तत्पर रहे। जब तक हमें देह का स्मरण है तब तक व्यवहार करना जरूरी है। इसलिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। फल देना न देना ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दें। नारायण नारायण।